जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नोटिसियाबाद में। मैं वीडियो लेकर के हाजिर हूँ फिर से आपके सामने। यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ भयंकर विरोध। जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया था 6 जुलाई को, उसके ऊपर काफ़ी विरोध दायर की जा रही है। कई सारे राज्य सरकारों ने भी नोटिस लिख लिख करके दिया और कई सारे जो संस्थाएं हैं वो भी विरोध कर रही हैं। पिछले कुछ घंटों में जो विरोध का जो प्रचंड रूप देखने को मिला है, उससे शायद हो सके कि कुछ अच्छी खबर आ जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये राजनीतिक मुद्दा होने के साथ साथ कुछ फिल्म स्टार भी बोल रहे हैं कि भाई बच्चों को पास कर दीजिए, कोरोना काल में ऐसे एग्ज़ाम लेना सही नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब आवाज़ उठाने के लिए बहुत लोग आ गए हैं और अलग अलग फील्ड से भी लोग आ गए हैं। ठीक है, अब तक तो सिर्फ राजनेता ही बोल रहे थे कि पास कर दो, अब तो अभिनेता भी बोल रहे हैं कि पास कर दो, पास कर दो। तो क्या है, पूरी खबर देख लेते हैं इस वीडियो में। तो पूरी खबर देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी का खबर चल रहा है उस पर हम निरंतर नज़र बनाए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका क्या है पूरा खबर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने दैनिक जागरण का पेज ओपन है। ठीक है, और यहाँ पे 20 घंटे पहले की खबर आ रही है। यूजीसी परीक्षा को लेकर जारी निर्देश छात्र विरोधी। ठीक है, अरविंद गोस्वामी। बारी बारी से हम सारे आर्टिकल ओपन करके भी देखेंगे क्या है पूरा मामला। दूसरा जो है, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने फिर जारी किया बयान। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने जो कल वीडियो मैंने बनाया था उसमें हम देख चुके थे। ठीक है, ये तीसरा जो है वो देख लेते हैं, अंतिम वर्ष परीक्षा। ठीक है, अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम के फैसले पर यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध। ठीक है दोस्तों, मतलब भयंकर विरोध हो रहा है। छात्र एकजुट होकर के विरोध जता रहे हैं कि भाई पेपर मत लो, पेपर मत लो। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ निकल करके आ रहा है, दिल्ली कॉलेज या संस्था को स्वतंत्रता देने वाले नियम को चुनौती। ठीक है, मतलब जैसे यूजीसी कह रहा है कि भाई एग्ज़ाम लेने हैं या नहीं लेने हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैं तय करूँगा। तो उस पर कई सारे राज्य सरकारें उभर करके आ रही हैं और कह रही हैं कि फिर जो यूनिवर्सिटी का एक अधिकार है उसका क्या होता है। जो एक स्वयं का एक स्वतंत्रता वाली बात है वो तो फिर है ही नहीं किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो बारी बारी से हम देख लेते हैं सारे आर्टिकल ओपन करके। तो देख लेते हैं दोस्तों, यूजीसी परीक्षा को लेकर जारी निर्देश छात्र विरोधी, अरविंद गोस्वामी। ठीक है, पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं हम। इंडियन नेशनल लोक दल छात्र संगठन के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद गोस्वामी ने कोरोना महामारी के दौर में यूजीसी की ओर से परीक्षा को लेकर जारी निर्देशों को छात्र विरोधी बताया। ठीक है, जो इंडियन नेशनल लोकदल छात्र संगठन के प्रदेश प्रवक्ता हैं अरविंद गोस्वामी जी। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये बहुत एक बड़ा ओहदा हो गया। अगर वो विरोध कर रहे हैं तो शायद उनकी बातों को सुनी जाए और उनकी बातों पर अमल की जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल छात्र संगठन के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद गोस्वामी ने कोरोना महामारी के दौर में यूजीसी की ओर से परीक्षा को लेकर जारी किए गए निर्देशों को छात्र विरोधी बताया है। छात्रों ने निर्देशों की प्रतियां जलाई और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ठीक है, जो भी गाइडलाइन की जो प्रतियां थी, मतलब उसको पेज पर प्रिंट निकाल करके उसको जलाया गया। भयंकर विरोध बिल्कुल हो रहा है। अरविंद गोस्वामी ने बताया कि पहले हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर सभी विश्वविद्यालयों को कहा कि परीक्षाएं नहीं होगी, ऑनलाइन असेसमेंट के माध्यम से सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। थोड़े दिन बाद यूजीसी ने दोबारा नई गाइडलाइन जारी कर कही सितंबर माह में फाइनल की परीक्षाएं ली जाएंगी। यूजीसी का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब उनका कहना ये है कि भाई साहब अगर इतने सारे बच्चे जाएंगे तो उनको कोरोना होना तो अनिवार्य है। और पहले तो जो कुछ राज्य सरकारें थी 5-6, उन्होंने तो ओपनली अनाउंस कर दिया था कि सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। तो छात्रों में एक खुशी की लहर थी। अब अचानक से यूजीसी सामने फ्रंट फुट पे आया और उसने अनाउंस कर दिया कि भाई सितंबर के लास्ट तक पेपर ले लो।
तो अचानक से आप बच्चों के ऊपर थोप दोगे तो ऐसे अचानक से हार्ट अटैक देने के बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दूसरा। तो दोस्तों आपके सामने ओपन है दूसरा आर्टिकल, अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम के फैसले पर यूजीसी का गाइडलाइंस का विरोध। ठीक है दोस्तों, ये खबर निकल करके आ रही है हरियाणा से। क्रांतिकारी युवा संगठन ने फाइनल ईयर की परीक्षा के फैसले का विरोध जताया और CRSU गेट के सामने फूंका पुतला। ठीक है, भयंकर विरोध, मतलब पुतला वुतला सब फूंका जा रहा है। ठीक है, क्रांतिकारी युवा संगठन ने फाइनल ईयर की परीक्षा के फैसले का विरोध जताया और CRSU गेट के सामने पुतला फूंका। बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम पर DC डॉक्टर आदित्य दहिया को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता रवि ने कहा कि यूजीसी के 6 जुलाई को आए नए दिशा निर्देश के तहत हर विश्वविद्यालय को फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करवाना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन पूरे देश में जब प्रतिदिन कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे स्थिति में किसी भी विश्वविद्यालय के लिए परीक्षा करवाना कोरोना के खतरे को बढ़ाने जैसा होगा। कई राज्यों की सरकारों ने अपने राज्य में सभी छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया था, लेकिन नई गाइडलाइन के बाद संशय बन गया है। पूरे देश में छात्र प्रमोट करने की मांग को लेकर विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जब 200 कोरोना केस थे तब तो आपने एग्ज़ाम स्थगित कर दिया, आगे बढ़ा दिया, और आज 9 से 9.5 लाख केस हो गए हैं तो एग्ज़ाम लेने पे उतारू हैं। ठीक है, तो और ऐसा हो रहा है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई जाता है एग्ज़ाम देने, तो भाई अगर उसको कोरोना हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैटर ये हो रहा है कि जब पूरे बच्चों का एग्ज़ाम लेना था तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे सारे मिल करके ट्विटर पे हैशटैग किया, ट्रेंड किया कि एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को तो प्रमोट कर दिया। ठीक है, तो अभी आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी ट्विटर पे खूब ट्रेंड कीजिए, रीट्वीट कीजिए कि नो एग्ज़ाम इन कोरोना पेंडेमिक, नो एग्ज़ाम इन कोरोना पेंडेमिक। अब मामला ये हो रहा है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो तो खुश हो गए हैं कि हाँ भाई चलो अपना एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन उनसे भी हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जिनको प्रमोट कर दिया गया है, वो भी अपने जो सीनियर है, जो थर्ड ईयर में है, जो फाइनल ईयर में है, उनका साथ दें और वो भी रीट्वीट और ट्रेंड करवाने में मदद करें ताकि बच्चों का एग्ज़ाम ना हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं अगला खबर क्या निकल करके आते हैं। तो यूनिवर्सिटी की खबर पर पल पल नज़र बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी खबर छूट न जाए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।